हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अफजल। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं आज जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, इसका नाम है द फॉक्स एंड द गोट, यानी कि लोमड़ी और बकरे के बीच में ये कहानी है। आइए इस स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ लिखा गया है। वन नाइट यानी एक रात, अ फॉक्स वॉज वॉन्डरिंग अराउंड अ डेंस फॉरेस्ट व्हेन ही फेल इनटू अ डीप वेल। एक रात, अ फॉक्स एक लोमड़ी, वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर टहलना, घूमना। एक लोमड़ी टहल रहा था अराउंड अ डेंस फॉरेस्ट। अराउंड मतलब होता आसपास होता है, और डेंस यानी घना। तो एक लोमड़ी टहल रहा था आसपास, यानी जंगलों के आसपास वो टहल रहा था। व्हेन ही फेल, जब वो गिरा। फॉल का सेकंड फॉर्म है फेल, पास्ट इंडेफिनिट। जब वो गिरा इनटू अ डीप वेल, जब वो गिरा एक गहरे कुएं में। वेल यानी कुआं। द वेल वॉज डार्क एंड स्कैरी, ये जो कुआं था वो था डार्क यानी अंधकारमय था और डरावना था, स्कैरी था। द फॉक्स wanted to jump out of there as soon as possible. द फॉक्स wanted यानी कि जो लोमड़ी था वो चाहता था, टू जंप आउट यानी कूद कर बाहर निकलना चाहता था। कहाँ से? आउट ऑफ देयर यानी वहाँ से, यानी यहाँ वहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कुएं को, कि वो कुएं से वो कूद कर बाहर निकलना चाहता था। और ये वांटेड, वांट का मतलब वो चाहना होता, ईडी ऐड करके बना दिया गया इसको, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। और एज सुन एज पॉसिबल मतलब हो सकता है वो, इसका मतलब ये है जितनी जल्दी पॉसिबल हो, संभव हो उतनी जल्दी इसको बोलते हैं। ऐसा इसको शॉर्ट में ऐसा बोलते हैं, एज सुन एज पॉसिबल को। ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट गेट आउट इट। ही ट्राइड, ट्राई का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है वर्ब का, और पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस है। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, कड़ी कोशिश किया, हार्ड, बट लेकिन, कुड नॉट गेट आउट लेकिन बाहर नहीं आ सका, ऑफ इट, और ये इंडिकेट कर रहा है गेट आउट ऑफ इट, उस कुएं को इंडिकेट कर रहा है कि उसने कड़ी कोशिश की, कड़ी मेहनत किया, बट ही कुड नॉट लेकिन वो नहीं आ सका बाहर उससे यानी कुएं से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अ गोट केम टू द वेल टू ड्रिंक सम वाटर्स। अ गोट यानी एक जो है बकरा, कम केम कम, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया पास्ट इंडेफिनिट। एक बकरा आया, टू द वेल यानी कुएं के पास आया, किस लिए? टू ड्रिंक सम वाटर यानी कि कुछ पानी पीने के लिए वो कुएं के पास आया। एज ही पीप्ड इन टू द वेल ही वॉज सरप्राइज टू सी द फॉक्स देयर। एज ही, जैसे ही वो, और यहाँ पे ही जो है वो इंडिकेट कर रहा है बकरे को। जैसे ही वो पीप्ड का मतलब वो झाँका, ताक झाँक करना। तो जैसे ही वो झाँका इनटू द वेल यानी कुएं से झाँका, ही वॉज सरप्राइज, वो चौंक गया। वो सरप्राइज मतलब वो आश्चर्यचकित होना, और ये सरप्राइज्ड है, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो वो चौंक गया, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है, वाज वेयर के साथ लगता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही वॉज सरप्राइज, वो चौंक गया किस चीज़ को? टू सी द फॉक्स देयर, उस लोमड़ी को वहाँ देख कर वो चौंक गया। ही आस्क्ड हिम, अब आस्क का मतलब होता है पूछना होता है, कहना भी होता है, और यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, ईडी ऐड करके सेकंड फॉर्म बना दिया गया है वर्ब का। ही आस्क, उसने पूछा, और ये ही इंडिकेट कर रहा है बकरे को। तो उस बकरे ने पूछा उससे, हिम लगा हुआ है ये उस फॉक्स के लिए। तो उस बकरे ने उससे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर फॉक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर फॉक्स, ये उसको इंडिकेट करके एड्रेस करके बोल रहा है। द क्लेवर फॉक्स थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, यानी चालाक जो लोमड़ी था उसने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, थॉट पास्ट इंडेफिनिट। चालाक लोमड़ी ने फॉर वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, उसने सोचा, एंड सेड और कहा। से का मतलब होता है कहना, सेड SAID सेड पास्ट इंडेफिनिट। और उसने कहा, क्या कहा? देयर इज गोइंग टू बी ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। तो देयर इज गोइंग टू बी ए ड्रॉट यानी सूखा पड़ने वाला है। तो जैसे होता है कि बिल्कुल सूखा जब पड़ जाता है तो पानी कमी हो जाती है, तो वही वो इंडिकेट कर रहा है कि सूखा पड़ने वाला है। दैट्स वाई यानी इसी वजह से, इसलिए। आई जम्प्ड इनटू द वेल, इसलिए आई जम्प मैं कूद गया। जब मतलब कूदना होता है, ईडी ऐड करके बना दिया गया पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। दैट्स वाई आई जम्प्ड, इसलिए मैं कूद गया इनटू द वेल कुएं में। सो आई वुड हैव इनफ वाटर ड्यूरिंग दैट टाइम, इसलिए आई वुड हैव इनफ वाटर, इसलिए मेरे पास पर्याप्त पानी होगा
ड्यूरिंग दैट टाइम, उस वक्त के लिए, यानी कि जब सूखा पड़ेगा तो उस वक्त उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मेरे पास पर्याप्त पानी होगा, उस टाइम से झेलने के लिए, उस टाइम को निपटने के लिए। आगे चलते हैं। वाई डोंट यू जॉइन मी, ये क्वेश्चन कर रहा है उस बकरे से कि तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते। द गोट डिड नॉट स्टॉप टू थिंक, यानी जो बकरा था वो बिना सोचे बिना समझे, यहाँ डिड नॉट स्टॉप यानी कि वो बिना सोचे समझे, ही बिलीव्ड दैट फॉक्स एंड जम्प्ड इन, ही बिलीव्ड दैट, उसने भरोसा किया, उसने यकीन किया, द फॉक्स यानी जो लोमड़ी था उसने भरोसा किया और कूद गया, कहाँ पे, इन यानी उस कुएं के अंदर कूद गया। द फॉक्स इमीडिएटली जम्प्ड ऑन हिज बैक एंड क्लाइम्ड अप द एज ऑफ द वेल। द फॉक्स इमीडिएटली यानी जो लोमड़ी था उसने कूदा, वो जंप किया, कूदा ऑन हिज बैक, उसके, और ये हिज लगा हुआ है, ये लगा हुआ बकरे के लिए, कूदा ऑन हिज बैक, उसके बैक यानी पीठ पे कूदा, और क्लाइम्ड, क्लाइम्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, और चढ़ गया अब द एज ऑफ द वेल, यानी कि जो किनारा होता है, वेल यानी कुएं का किनारा होता है, उस पर चढ़ गया वो। ही सेड गुड बाय एंड रन अवे, और चढ़ के कूद के एक तरह से किनारा जो था वो वेल कुएं का, उस पर वो हाथ रख के अपना चढ़ गया होगा, उससे बाहर निकल गया, और उसने क्या कहा, ही सेड, उसने कहा गुड बाय एंड रन अवे, और गुड बाय कह के वो वहाँ से भाग गया। आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे ये मोरल लिखा हुआ है। मोरल मतलब ये होता है कि स्टोरी का जो सारांश है वो क्या लिखा हुआ है, लुक बिफोर यू लीप, यानी एक तरह से कह सकते हैं आप कि करने से पहले सोचें, या छलांग लगाने से पहले देख लें क्या है। ये इसकी स्टोरी का जो सारांश है उसका यही मतलब है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उससे पहले आप सोचें उसका रिजल्ट क्या है, उसका आउटकम क्या है। और ये काफ़ी छोटी सी स्टोरी थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई या मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।